हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है अग्रज क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं OIR का सेट 10 का बी पार्ट, और हम इसे बड़े ही प्यार से बहुत ही जल्दी जल्दी एंड करेंगे ताकि हम आगे के सेट जल्दी से कंप्लीट कर जाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले 26 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कवर करा चुके हैं। 26 से मैं स्टार्ट करता हूँ, और उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है। देखिए, अभी मैंने कई लोगों के रेस्पॉन्स भी लिए हैं, ठीक है, कि जो लोग इलाहाबाद स्पेशली इलाहाबाद सेंटर पर एसएसबी दे कर आए हैं। क्योंकि मैंने खुद ने 19 एसएसबी इलाहाबाद में एसएसबी दिया है, ठीक है। और अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैसूर एसएसबी का। देखो, कोलकाता का मेरा अभी तक एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। मैसूर और इलाहाबाद में अभी तक जो मैंने देखा है, वहाँ पर कुछ जगह क्या है, कुछ DIPR 2019 की फॉलो होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अभी तक जो चलती आ रही हैं आपके यहाँ DIPR आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2015 की अभी तक फॉलो हो रही है। देखो कितना ओल्ड फैशन है, लेकिन 2015 और जो मेरा पैटर्न है ऑलमोस्ट 2015 का ही है, ठीक है। 2019 सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन मेरे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो क्या है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी और आप लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि जो न्यू पैटर्न आया है उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें, जो भी आपको मेमोरी बेस हों, वो क्वेश्चन आप ड्रॉ करके कैसे भी आप मेरे इंस्टा ID पर भेज सकते हैं। मैं इंस्टा ID अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन मेरी इंस्टा ID पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे वो क्वेश्चन रफली जैसे भी आप प्रिपेयर कर सकें भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मैं उन क्वेश्चन को और कुछ अपने मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन मेरा एक्सपीरियंस रहा इलाहाबाद और मैसूर का, मैं 2019 पे भी सेट न्यू प्रिपेयर करके, और मैं आपको न्यू DIPR 2019 के सेट भी जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा, ताकि आपका भी और अदर कैंडिडेट का भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो, वो उसके लिए हो जाए, वो उन्हें यूज़ करके या स्क्रीनिंग में अपने चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर लें। हाउएवर ये जो पैटर्न है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है, बल्कि ये सफिशिएंट है। इनके बेस पर भी आप आसानी से स्क्रीन हो सकते हैं। अगर मैं हो सकता हूँ तो आप भी ऑब्वियसली हो सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ज़रा एक बार। चलिए, थोड़ा इरेजर का साइज इंक्रीज़ करते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 26 आपने देखा होगा, सेम क्या है कि राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। मैंने कहा था 2015 के अभी तक के सेट में डिक्शनरी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक ये आए। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उन्होंने खुद ने थैंक्स बोला है। मैंने बहुत सारे कमेंट के आए हैं, मैंने कम्युनिटी में कुछ ही पोस्ट कर पाता हूँ, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ ये देखकर कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। जहाँ भी 2015 का सेट फॉलो हो रहा है, ऑलमोस्ट अभी सभी सेंटर पर हो रहा है। सिर्फ इलाहाबाद और मैसूर ने स्टार्ट किया है 2019 स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए, तो कौन सा लास्ट में आएगा, देखिए स्टार्टिंग ऑब्वियसली B तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, एंड कहते BC, फिर DEF स्टार्टिंग में एंड हो गया। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर चेक करना होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑब्वियसली मेंटेन। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 27। सेम लास्ट इन द डिक्शनरी। देखो 90% केस में लास्ट इन द डिक्शनरी ही पूछेगा, लेकिन फिर भी बाई चांस हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर भी देखो असली ऑफिसर की पहचान क्या है, ये OLQs यहाँ पे कि आप क्लोजली ऑब्जर्व करें हर चीज़ को। तो आपको चेक करना है, हर क्वेश्चन को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेना है। जहाँ मैं कहूँगा कि 100% गारंटी है, वहाँ पर बिल्कुल चेक नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, देखो लास्ट वर्ड फाइंड आउट करना है कि डिक्शनरी में कौन सा आएगा। तो क्या है, हेल्प। देखो ये सब है, H से है तो फर्स्ट लेटर कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सेकेंड लेटर मूव करते हैं। ओके, E है और फिर O है, तो E वाले तो एंड हो जाएंगे, ठीक है। E पहले आएगा, फिर लास्ट में आएगा O के बाद R, दोनों लेटर सेम है। फिर उसके बाद देखें डबल R है, इधर N है। फोर्थ लेटर कंपेयर कीजिए, फोर्थ लेटर, तो R और N में कौन पहले आएगा, ऑब्वियसली PQRSTUVWXYZ, यानी कि R पहले आ रहा है, MN तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो लास्ट में कौन बचेगा, हॉरिबल। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे मूव करें, 1 मिनट में चला, ये जो गंदा गंदा हो चुका है रब कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी रहेगी तो विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 28 पे बिना किसी देरी के, और फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सेम राइट द नंबर ऑफ करेक्ट चॉइस। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और एक ही आएगा, दो मुश्किल ही बहुत ही रेयर केस में आएंगे, 0.1% चांस है कि दो आए, आता एक ही है। हाउ मैनी 6 कम जस्ट आफ्टर 8, यानी कि
पेयर बनना किस तरह का बनना चाहिए आपका, पहले 8 आए उसके बाद 6 आए, ये पूछ रहा है। तो ऐसा कहीं पेयर है, ओके 1 2, ठीक है 2 हो गए, 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो कितनी बार आ चुका है, टोटल 5 टाइम्स। और हम क्या करते हैं, ये तो अच्छा है कि आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। आप देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो कुछ जगह जैसे कि इलाहाबाद और आपका देखा मैसूर में और कुछ अदर सेंटर्स पे क्या है, इस बार से OMR सीट देनी स्टार्ट हो गई है। पहले क्या होता था, सिंपल एक आपको आंसर सीट मिलती थी, ठीक है। अब आपको OMR सीट मिलने लगी है, तो आपको क्या ऑप्शन ही फिल करना है। लेकिन जब आपको OMR सीट नहीं मिलती तब भी आपको क्या चेक करना है। कई बार आंसर, सपोज करो आंसर आया 1, ठीक है, और 1 लिखा है ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है, सपोज करो मैं यहाँ कर देता हूँ 1। अब क्या करते हैं, लिख देते हैं आंसर 1, और वो रहता है गलत, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 पे क्या है 7। देखो आपको ऑप्शन नंबर लिखना होता है, ना कि ये कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो चेक करना था 1 कहाँ पर है, जैसे यहाँ पे 5 था, 5 ऑप्शन नंबर 3 पे था, तो आपको क्या लिखना है 3 लिखना है, वहाँ पे 5 नहीं लिखना है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 29 सेम। आप इस क्वेश्चन आप कर लेना क्या है, चलो मैं करा देता हूँ। लास्ट इन द डिक्शनरी कौन सा लेटर वर्ड आएगा, तो बी स्टार्टिंग में आएगा, BCDEFGH, और देखो एस आ जाएंगे, कोई नहीं ये लास्ट में आएंगे। एस में अगर देखो ओबियसली सेकंड लेटर कंपेयर करेंगे तो वाई सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आंसर। आगे मूव करें, सेम 30 में देखें तो क्या आएगा पहले, ओके POMNOPQRS टी सबसे लास्ट में आता है, तो देखो एफ स्टार्टिंग में आ जाएगा, ओ, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में टी आएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 सबसे स्पेशल क्वेश्चन जो आपके लिए ओबियसली छोड़ूंगा ऐसे 31 32 2-3 क्वेश्चन आज आपको दूंगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अच्छा मैंने नोटिस किया था कुछ लोगों के कमेंट आए थे और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर, देखो PDF अभी अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि स्क्रीनशॉट लिए, PDF प्रिपेयर की और खुद से प्रैक्टिस की स्टॉप वॉच के थ्रू। उन्होंने बोला कि उनके जो कुछ लोग के कुछ कैंडिडेट के कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो 45 प्लस या 45 बन रहे हैं आउट ऑफ 50। तो देखो 30 मिनट में 45 प्लस मार्क्स लाना बहुत अच्छा स्कोर है। देखो अगर आपको OIR 1 लाना है उसका मतलब आपको 90 प्लस यानी 90% मार्क्स गेन करने होंगे, ठीक है। उस पर मिलता है OIR 1 रैंकिंग, ठीक है। और रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको OIR 1 मिलती है तो आपके स्क्रीनिंग के चांस 90% हो जाते हैं। अगर आप GD में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट बहुत ही अच्छा बोल देते हैं तो वो आपका स्क्रीनिंग पक्की हो जाती है। तो 45 प्लस आपका लाना है स्कोर। देखो 45 में 46 हो 47 हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 45 में अच्छी बात है, आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर बिलो 45 है, 40 to 45 आ रहे हैं आउट ऑफ 50, 40 to 45 की रेंज में आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपके फिर चांसेस है कि OIR आपको सेकंड मिले। OIR सेकंड रैंकिंग, वो OIR सेकंड रैंकिंग मिलती है 80 to 90% के बीच में, ठीक है। आगे मूव करें, देखो सेम मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको फिर भी इलेबोरेट कर देता हूँ हल्का सा। क्या है इसमें, क्या है, सिंपल आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा और सिर्फ उसी के बेस पे आपको 4 सेंटेंस मिलेंगे, उनके बेस पे आपका OLQs चेक होगा। तो आपको ध्यान से बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना है कि आपके यहाँ पे साइकोलॉजी चेक, बेसिकली वहाँ पे इंटेलिजेंस चेक होती है, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी चेक होती है कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से एक का आंसर करना है, ठीक है। मूव करें क्वेश्चन नंबर 32 पे। सेम लास्ट इन द डिक्शनरी आप कर रहे होंगे कि एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही तरह के नहीं है, मैंने हर तरह के सेट A और सेट B में देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल, मैं हर तरह का जो भी क्वेश्चन आता है मैं फॉलो कर रहा हूँ और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, वाइटल, सेंसिंग, प्रोडक्शन, ओबियसली लास्ट में क्या है PQRSTUV, सबसे लास्ट में क्या आएगा V, तो P भी स्टार्टिंग में आ जाएगा, SB, तो लास्ट में क्या बचेगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। आगे मूव करें 33 क्या है, राइट द नंबर ऑफ चॉइस। देखो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा आपको और बहुत इजी होगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये बहुत टफ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो अगर देखा जाए तो एक वहम जिसे बोलते हैं, वहम नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में कि ये वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। रूमर बहुत से लोग फैलाते हैं यार 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं बहुत टफ मिलते हैं, तो टफ नहीं है, बहुत ईजी है, आप इसे ईजिली कर सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं आप कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आगे मूव करें 34। देखो मैंने कहा था ना वर्बल और नॉन वर्बल, मैं दोनों तरह के क्वेश्चन कवर कराता हूँ। और अगर मैं अदर कहूँ कि जो क्वेश्चन आते ही नहीं है, जो SSC टाइप की ग्रेडअप, मैं सिंपल डायरेक्टली नाम लेता हूँ, ग्रेडअप वगैरह मैंने बहुत से देखे हैं, SSC टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, वो क्वेश्चन आने ही नहीं है तो मैं कराता भी नहीं और नहीं मैं कराऊंगा। मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगा, मैं किसी को
को ना फॉलो करूँगा जो लोग, क्योंकि उन्होंने ना एक्सपीरियंस है, नहीं पता कि कैसे करना है, कैसे क्या आता है। हमने एसएसबी दिए हैं, मैं आप ही के साथ का कैंडिडेट हूँ, ओबियसली हम लोग साथ में एसएसबी की प्रिपरेशन करें तो ओबियसली आई नो बेटर देन। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 34 से मूव करना है। उनसे ज़्यादा बेटर मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेस्ट इस फील्ड में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ओके, तो क्लास ए और क्लास बी क्वेश्चन है, और क्लास बी मैंने कहा था क्या कर लेना है, तलाक ले लेना है। सिंपल सी एक बात है, आपको क्या करना है, क्लास बी से इग्नोर करके चलना है, क्लास ए को पहले फॉलो करो, लास्ट में अगर बहुत रेयर चांसेस है क्लास बी फॉलो करनी है। क्लास ए देखो सिंपल, पहली प्रॉपर्टी मैं चेक करूँगा, उसके बाद अदर प्रॉपर्टी। देखो 6 एरो छोटे वाले और बाकी 1 एरो बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्लास सॉरी जो ऑप्शन है उनमें चेक करेंगे। और देखो यहाँ मैं 100% गारंटी देता हूँ, यहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपको यही पूछेगा कि विच फिगर बिलोंग्स टू द क्लास ए, या तो विच 2 पूछेगा या विच 1 पूछेगा। 2 के भी क्वेश्चन आते हैं, विच 2 और विच 1 ऑफ द फॉलोइंग आता है, ठीक है। तो अब देखो ओके, जिसमें 6 हो, देखो अगर आप देखो 6 है और हर एक में क्या है, हर कॉलम में 2 सिर्फ 2 के पेयर है, ठीक है। देखा जाए तो सेम अगर मैं ऑप्शन में चेक करूँ, ऑप्शन नंबर 2 में देखो यहाँ पर 3 आ गए तो ये आउट हो गया, यहाँ पर 4 वाले में 3 आ गए तो ये आउट हो गया, तो बचा क्या 1 और 3। यहीं पे इन्हीं प्रॉपर्टी से सिंपल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया 1 और 3, ये जिस भी ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, ठीक है। अगर OMR आपको मिलती है और अगर सिंपल सीट मिलती है तो उसमें आप लिख देना 1 और 3। बात समझ में आई, आगे मूव करें। तो किसी को जो भी रूमर्स फैलाते फॉलो नहीं करना है। मैं आपको गारंटी लेता हूँ 99% केस में अगर 2015 का जिस जिन सेंटर फॉलो हो रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और 2019 का भी थोड़ा आइडिया है कुछ में, क्योंकि मैंने ओब्वियसली अभी सभी सेंटर्स में गया नहीं हूँ और सभी क्वेश्चन मैं मेमोरी बेस पे ऐसे मेमोरी में रख नहीं सकता, लेकिन जितने क्वेश्चन है मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी आप सभी लोगों से सजेशन मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। आप ये सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर आप मेरी इंस्टा ID अक्षय कृष्णा 00, मैं फिर से बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, अक्षय कृष्णा 00 मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप उस पर कोई भी रफली ड्रॉ करके फिगर टाइप आप उस तरह क्वेश्चन जो 2019 सेट्स में आजकल जो न्यू पैटर्न आ रहा है उसके आप अगर आप चेक, सबसे पहले चेक करके क्या करना है कि DIPR पे लिखा होता है किस ईयर की उसकी किस ईयर में वो फर्स्ट टाइम प्रिंटेड हुई है। तो प्रिंटेड ईयर चेक करो, 2019 लिखा होगा और आप मुझे क्या है उसके कुछ क्वेश्चन, सभी नहीं सभी कैंडिडेट क्या करेंगे 3 क्वेश्चन भी मेमोरी बेस लाएंगे तो सेट कंप्लीट हो जाएगा और वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्लास ए क्लास बी को इग्नोर करो। करना क्या है, सिंपल अगर मैं एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, सिंपल 1 स्टार मिडिल में और बाकी 2 स्टार है फर्स्ट कॉलम में और एक सेकेंड कॉलम में, बाकी यही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्लास ए में। तो मैं अगर ऑप्शन में चेक करूँ ओके, तो अगर स्टार बीच में ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, फर्स्ट एरो सेकेंड एरो और बीच में क्या है एक स्टार, फर्स्ट एरो सेकेंड एरो और बीच में एक स्टार। लेकिन अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर 3 और 4 में कॉर्नर पे आ गए दोनों एरो, तब जबकि इसमें एक एरो क्या है बीच में भी है, एक एरो क्या है बीच में भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आउट हो गया। सेम पैटर्न की वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी आउट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है। दोनों आंसर हैं। अगर सीट मिलती है तो आपको लिखना है 1 और 2, और अगर आपको बाई चांस मिलता है कि OMR सीट तो उसमें जिस भी ऑप्शन, सपोज करो ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 ऑप्शन, एक सेकेंड ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सपोज करो आपको ऑप्शन ए मिलता है, ए में क्या मिलता है आपको 1 2, बी में क्या मिलता है 1 3, ऐसे पेयर मिलेंगे तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए जिसमें क्या है 1 और 2। बात समझ में आई, आगे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, देखो A इज टू B, फिगर में क्या चेंज आ रहा है, अगर देखूं एरो चेंज हो गया है 180 डिग्री, एक तरह से कह सकते हैं रोटेट कर गया है या फिर मिरर इमेज बन चुकी है। और उसके बाद अगर आप जूम करके थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखें, देखो अच्छी क्वालिटी पे देखो, HD क्वालिटी में देखना चाहिए ओब्वियसली। आप मूवीज़ भी देखते हैं तो HD में देखते हैं तो फिर ये तो OI आ रहा है, ओब्वियसली यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेज, तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, एटलीस्ट डाटा का तो कर ही सकते हैं। आप पूरे दिन इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह में डाटा वेस्ट करते हैं तो यहाँ तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। ये वेस्टेज नहीं है डाटा का, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो क्या है अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इसमें बीच में स्ट्रिप है, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, वो कुछ इस तरह से, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, वो क्या हो गई है आपकी वर्टिकल हो गई है, रोटेशन दे रही है। तो सेम अगर मैं फिगर सी की बात करूँ, फिगर सी में क्या हो चेंज आएगा, देखो पहले तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले अगर जो वर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा,
वो स्ट्रिप कुछ इस तरह से बन जाएगी अंदर, ठीक है। तो इस तरह से, तो ऐसा क्या है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में है। देखो फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ब्लैक था, ब्लैक लाइनिंग थी, इसमें नहीं थी, यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर ब्लैक लाइनिंग का मतलब ही क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर चाहें तो ऑप्शन नंबर 3 भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लैक लाइनिंग थी तो ब्लैक लाइनिंग नहीं है, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों आपके चांसेस हैं सही हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उनका पैटर्न क्या है, वो किस साइकोलॉजी के थ्रू आपको क्वेश्चन पुटअप करते हैं आपके सामने, ठीक है। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, सिंपल एक क्वेश्चन वो क्या आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। क्या मिलेगा, अबेंडन इज टू रिक्लेम क्लेम। देखो अबेंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है, छोड़ देना। और रिक्लेम का मतलब क्या होता है, दोबारा पा लेना, ठीक है। देख रहे हैं एंटोनिम से अपोजिट वर्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सेम अबेट का उल्टा क्या होगा आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए, अबेट का उल्टा क्या होगा, देखो, ठीक है, बताइए अबेट का उल्टा क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। उसका एंटोनिम बताना है, कम करना ऑब्वियसली बढ़ाना, क्या हो जाएगा आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। अब तो मैंने पूरा ही क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। मूव करें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्लास बी को क्या करना है, इग्नोर करना है, और क्लास ए से प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि क्लास ए से ही 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्लास बी से क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। अगर 2019 का पैटर्न भी है तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, लेकिन क्लास बी क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ मिलेंगे जरूर। नहीं मिले तो आप फ्री हैं एब्यूज़ करने के लिए, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, ठीक है। चलिए अगर आप देखो 4 लाइन कॉलम ए में जो ब्लॉक है, ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर टाइप बॉक्स बने हैं उसमें 4 लाइन है, फिर 3 लाइन है, 3 लाइन है, तो कोई पैटर्न नहीं है। क्लोज बॉडी मान सकते हैं, क्लोज बॉडी भी नहीं है लेकिन ओपन बॉडी, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी क्लोज बॉडी है ही नहीं, तो क्लोज बॉडी का कंसेप्ट भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हमें कुछ ना कुछ तो कुछ लिंक है, अगर चेक करें देखो एक लिंक है। अब क्लास बी को आप चेक कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे क्या है, सभी लाइनें टच कर रही हैं, क्लास बी में सभी लाइनें टच कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास ए में नहीं टच कर रही हैं, ठीक है। आप नहीं भी चाहते क्लास बी की तरफ देखना, सिंपल देख सकते हैं कोई भी लाइन टच नहीं कर रही है, थोड़ा गैप है। मैं चाहता हूँ आपको जूम करके थोड़ा दिखा दूँ, जस्ट देखिए, तो थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चेक करना, जो लाइन टच नहीं कर रही हो, देखो फिगर 4 में लाइन टच कर रही है, फिगर 1 में लाइन टच कर रही है, लेकिन 2 और 3 में टच नहीं कर रही। इसका आंसर क्या हो गया, 2 और 3। इतना छोटा सा कंसेप्ट होता है एसएसबी के OIR में, दैट्स द रियल ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, दैट्स द रियल, यही निकलती है आपकी OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, कि आपको बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं देखनी, बहुत माइनर सी चीज़ें, आप बेसिक सी चीज़ें देख लें, वो होता है ऑफिसर। एवरेज बंदे का हम कहते हैं ना कि एक एवरेज सा बंदा था, वो कैसे सिलेक्शन हो गया, उसका रिकमेंडेशन कैसे हो गया, इन्हीं बातों की वजह से होता है, क्योंकि वो छोटी बातें पिकअप करता है, बड़ी बातें तो सभी पिकअप कर लेते हैं, जो छोटी बातें को पिकअप कर ले वो होता है असली ऑफिसर, ठीक है। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्या है, क्लास ए क्लास बी, सिंपल अगर आप देखें तो पैटर्न क्या कहता है, फर्स्ट कॉलम में 2 एरो हैं, सेकंड में 1, सेकंड और थर्ड में 1, 2 1 1, ठीक है, 2 1 1। और अगर देखें तो 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 27 आ रहा है, मतलब 3 के टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लास बी को मानो इग्नोर, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता, एरो ही कम है, ठीक है। एरो कितने हैं वहाँ पे, 4 एरो, यहाँ पे 3 है, और फर्स्ट वाले में 1 ही एरो है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 2 एरो होना चाहिए था। सेकंड थर्ड ऑप्शन में आउट, ये भी नहीं है, तो ओब्वियसली बचा क्या, 1 और 4 क्या हो गया आपका, 1 4 हो गया आपका आंसर। आप यहाँ कह सकते हैं देखो यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए जो 3 के टेबल में, सपोज करो 12 ले लो, 15 ले लो, ठीक है, तो कुछ भी ले लो, इस तरह कुछ होना चाहिए था। ऑप्शन 1 और 4 क्या हो गया आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन ऑफ चलते हैं, मूव करते हैं 40 पे, जल्दी से एंड करते हैं इसे। ओके, क्वेश्चन 40 देखो, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, बहुत ईजी है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया बता दूंगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर, देखो इस तरह क्वेश्चन आया है जो सेम क्लास से बिलोंग नहीं करते, तो सिंपल कीवी, ईगल, एमू, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच। तो आप खुद ही आइडिया लगे, पूरा देखने की जरूरत नहीं, आप कुछ से भी आइडिया लग जाएगा। पेंगुइन क्या उड़ता है, ऑस्ट्रिच क्या उड़ता है, नहीं ये फ्लाइंग लेस है, ये फ्लाई नहीं कर पाते हैं, बर्ड, ठीक है। तो आप उससे आइडिया लगा लीजिए क्या इसमें ओड वन है, उसे फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 फेवरेट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, चाहे 2019 का सेट हो चाहे 2015 का सेट हो, ठीक है। क्या है, अगर आपको पूछेगा रीअरेंज वर्ड,
अगर आपसे पूछता है रीअरेंज वर्ड तो हमेशा सेकंड लेटर पूछेगा, अगर पूछता है रीअरेंज सेंटेंस तो लास्ट लेटर पूछेगा। यहाँ पर भी मैं क्या पूछ लेता हूँ आपकी 100% गारंटी। ठीक है, अब देखिए आई विल स्टे एट होम, क्या आएगा होम, तो होम का सेकंड लेटर ओ, आंसर क्या हो गया ओ। ऑप्शन चेक कीजिए और टिक कर देना। आगे मूव करते हैं, लास्ट लेटर किसका रीअरेंज सेंटेंस का, तो क्या है वन ऑफ फ्रेंड्स ए बेस्ट गुड आवर इज बुक। ओबियसली ये कोट है जो सभी ने सुना हुआ है, ए गुड बुक इज आवर वन ऑफ ए बेस्ट फ्रेंड्स, तो लास्ट में क्या आएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का क्या आएगा एस। आगे मूव करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ए इज टू बी, सिंपल, जो आपका ट्रायंगल है वो थोड़ा सा रोटेट किया और क्या हुआ दोनों तरफ आ गया, दोनों साइड्स में आकर वो फिट हो गया है स्क्वायर में। तो यही प्रॉपर्टी हमें आगे चेक करनी है। अगर देखिए ऑप्शन नंबर तो फिगर सी का में क्या चेंजेस आएंगे, जस्ट ए सेकेंड चेक कीजिए। तो अगर ये हैं तो क्या करेंगे थोड़ा सा रोटेट कराएंगे ये ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर को, और क्या हो जाएगा वो ऐसे, और फिर सेम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा ऐसे। तो स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, अगर देखो 1 में तो है ही नहीं, 3 में नहीं है, वर्टिकल हो गए तो ठीक है, 5 में रिवर्स डायरेक्शन होगी, सेकंड में नहीं है रिवर्स डायरेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपको क्लियर दिख रहा है, जस्ट सेम फिगर। ठीक है, आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 44 ए इज टू बी। इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह क्वेश्चन मिलते हैं मैं वही बताता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन देखो मैं फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको किस तरह मिलते हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कुछ फिगर जो मैं 2019 सेट के याद है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, देखो एक बात हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। देखो इतने मेहनत लगती है इस कंटेंट को लाने में, बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं अब तक 7 to 8 एस भी दे चुका हूँ अब तक। ठीक है, तो जितने मेमोरी बेस थे, जितने लोगों ने मेरी हेल्प की, उनके बेस पे मैंने ये सेट प्रिपेयर किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद बताऊँ 3 टाइम में लगातार स्क्रीन आउट था। रीज़न क्या था, यही था कि मुझे OIR की अच्छी खासी नॉलेज नहीं थी, OIR का मुझे पैटर्न ही समझ नहीं आता था। हालांकि बेसिक होता है, लेकिन मुझे पैटर्न समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह क्वेश्चन है कैसे करने। तब आया तो मैंने सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाई, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी, SSC टाइप वीडियो थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं 2019 कुछ सेट मेरे पास कुछ सेट के कुछ क्वेश्चन मेरे को याद हैं जो 2-4 होते हैं, तो उसके टाइप के क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आप वहाँ तक बने रहना, और वीडियो को जल्दी से जल्दी, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक वाला बटन वीरे कश्या दो यार, लाइक कर दो तुरंत, अभी कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, आगे मूव करें, चलिए 10 सेकंड का वक्त देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और साथ में लाइक का बटन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। ठीक है, चलिए ओके आंसर आया, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 44 का आंसर क्या है, सिंपल दिख रहा है, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आप ही करेंगे। बहुत सिंपल दिख रहा है, बहुत सिंपल पैटर्न है, एज टू बी देन व्हाट विल बी सी इज टू, सी के अकॉर्डिंग क्या फिगर हम आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 45 ओके, फेवरेट क्वेश्चन भी आ गए हैं 47 मेरा। देखिए क्या सीरीज में क्या चल रहा है, देखो कहते हैं ना कि जो अदर यूट्यूब चैनल वाले कब बना रहे हैं क्वेश्चन, आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, दुनिया भर की सीरीज, सिंपल सीरीज आती है, बहुत सिंपल, 1 से 2 क्वेश्चन ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। 1 2 2 4 सिंपल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, तो आंसर क्या हो गया 8 और 32। आगे मूव करें, क्वेश्चन 46 आपके लिए, देखो पैच इज टू रोड, सिर्फ आपको हिंट दूंगा, पैचेस जो होते हैं जैसे आपने देखा होगा रोड है, सपोज करो ये रोड है, तो उस पर क्या होता है, सपोज जेब्रा क्रॉसिंग है तो ऐसे 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 ये पैचेस होते हैं, या फिर साइड में क्या देखें आप कुछ पट्टियाँ होती हैं ऐसे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फिर बीच में पट्टियाँ होती है कुछ कुछ दूरी पे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें पैचेस बोलते हैं। ठीक है, आप समझते हैं रोड पर पैचेस होते हैं, तो मैंड मतलब रफू करना, वो किस पे होती है, आप समझ सकते हैं किस पे होती है। आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्लास ए और क्लास बी माय फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि ये स्कोरिंग बहुत होते हैं और हर किसी को इनका आइडिया नहीं मिलता, लोग पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगाते हैं, खैर छोड़िए कोई इशू नहीं है। देखो भाई क्लास ए में अगर मैं देखूँ, ओड इवन का फंडा बहुत पुराना है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, अगर देखो तो 4 जस्ट ए सेकेंड 4 2 और 6, ठीक है 4 2 और 6 ऑब्वियसली क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट का चक्कर छोड़ दीजिए, अगर ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है फिर आप ब्लैक एंड वाइट वगैरह का चक्कर ले सकते हैं। ठीक है, ओके 90% यहीं पे कामयाब हो जाती है। देखो 3 तो है नहीं, आउट हो गया, 4 ओबियसली है, 2 ओबियसली है, और ये क्या है 5 नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 2 और 3 आंसर। मूव करें,
क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, क्लास ए क्लास बी सिंपल, क्लास बी को क्या करना है, इग्नोर। क्लास ए में चलते हैं, क्या है देखो 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार, अब इसे बना देते हैं 5 स्टार, ठीक है। ऑप्शन में चेक कीजिए 2 स्टार, 2 स्टार आ गया तो आउट हो गया, 3 में 2 स्टार आउट हो गया, ऑप्शन 1 और 2 क्या हो गए आपके आंसर। मूव करें, ठीक है, 48 के बाद 49, ठीक है। तो क्या आएगा, अभी इन 2 क्वेश्चन के बाद मैं वो एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आता है जनरली, ठीक है। 49 क्या कहता है, सिंपल, सिर्फ हिंट दूंगा, 49 आपको करना है, क्या है देखो A B C D फिर E है 3 का गैप, फिर F G H I फिर 3 का गैप, फिर J K L M फिर 3 का गैप। आप समझ रहे हैं पैटर्न, आप समझ लीजिए 3 का गैप है तो सेम है, वरना आपको फाइंड आउट करना है जहाँ पे 3 का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा वो क्या है, वो सेम क्लास से बिलोंग नहीं करता, उसे आपको फाइंड करना है, ओड वन आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन 50 बहुत सिंपल है, आपको आंसर देना है लेक, सी, रिवर, पूल और पोंड। आपको इसमें आइडिया लगाना है, सिर्फ हिंट ये है आपके लिए कि इसमें बाकी सब नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। अब तो आप आंसर बता ही सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं 2019 का जो क्वेश्चन जनरली मैंने देखा, जो मेरे याद है, ठीक है, और कुछ का क्वेश्चन मैं आपको बल्कि बाकी जो सेट प्रिपेयर करा रहा हूँ मैं 2019 के भी, वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। वो जैसे प्रिपेयर हो जाएंगे मैं आपको उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा और उनकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। जैसी होती है उनके मैं क्वेश्चन अवेलेबल आपको करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए 1-2 क्वेश्चन जो मेरे याद है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, स्क्वायर है, ठीक है, फिर 3 सर्कल, फिर स्क्वायर है, फिर 2 सर्कल, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया, अब दिया उन्होंने फिर स्क्वायर दिया, अब पूछा क्या आएगा, सिंपल 1 सर्कल आंसर। या कई बार क्या होता है 1 सर्कल देगा, 1 सर्कल देने के बाद पूछा क्या आएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर ही आएगा। 1 सर्कल के बाद क्या आ जाएगा, वहाँ से अगर आए आप वापस स्क्वायर मिल जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है और हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का सेट हम यहीं पे एंड करते हैं, 10 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जल्दी जल्दी हम बाकी के सेट भी कंप्लीट करेंगे। और वीडियो अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसे जल्दी जल्दी कर दीजिए, इससे आपका भी भला होगा। हो सकता है थोड़ी दुआ ही काम कर जाए, क्योंकि सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ अगर आप सब जानते हैं कि SSB में सिर्फ मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत ज़्यादा काम देती है, साथ देती है। अगर किस्मत नहीं है तो मेहनत भी फेल हो जाती है, ठीक है। तो दुआ भी लेनी है और मेहनत भी करनी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दो प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद।